ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद को मोल लेने के लिए प्रेम चाहिए और प्रेम न बाड़ी उपजै प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम न बाड़ी उपजै प्रेम न हाट बिकाए। शीश उतारे भुई धरे जो चाहे ले जाए। सिर कटाने की ताकत होनी चाहिए। ये प्रेम का सौदा है। इसलिए ये तो आवेरी प्रेम के मोल। भगवान तो प्रेम के मोल ही आता है, उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है। कबीर के पास बहुत से विद्वान गए, पंडित गए और उन्होंने कहा, कबीर क्या तुम करते रहते हो, चलो हमें कोई अच्छा सा उपदेश करो। तो कबीर ने कहा, एक उपदेश करता हूं, मान लो तो ठीक है और न मानो तुम्हारी मर्जी। और तुम ये रोज सुबह आके मुझे परेशान करते हो, कबीर 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 कबीर, तो ये सब मत किया करो। क्यों? कबीर कबीर क्या कहे, कबीर कबीर क्या कहे, जा जमुना के तीर। कबीर कबीर क्या कहे, जा जमुना के तीर। कबीर कबीर क्या कहे, जा यमुना के तीर। एक एक गोपी प्रेम में, एक एक गोपी प्रेम में, बह गए कोटि कबीर। बह गए कोटि कबीर। कबीर कबीर क्या कहे। कबीर कबीर क्या कहता है, वृंदावन जा, यमुना के किनारे बैठ और गोपियों की जो प्रीति गाथा है उसको सुन। मेरे जैसे कितने कबीर गोपियों के भाव में बह गए। तू मेरे पास क्या लेने आया है पंडित? तू तो वहीं जा, वहां जहां तेरा सच्चे अर्थों में ईश्वर से मिलन होगा। इसलिए ये प्रीति का सौदा है। और अंत में कह दिया, लीनो अमोलक मूल। अमोलक बिना मूल्य के, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब बिना मूल्य के जो चीज मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसा था। तो श्री रुक्मिणी जी का विवाह हुआ और रुक्मिणी जी के विवाह में खूब आनंद हुआ, क्योंकि बेटी वाले भी वही और बेटा वाले भी वही। अब यहाँ कुंडनपुर का तो कोई था ही नहीं, तो द्वारका में वही बेटी वाले हो गए, वही बेटा वाले हो गए, आधे आधे बट गए।
और अपने आप ही गाली दे रहे हैं, अपने आप ही आनंद ले रहे हैं, अपने आप ही बना रहे हैं, अपने आप खा रहे हैं। ऐसा ही था। वर्ष बीतते न बीतते, जो हम लोगों के साथ ये बात लगी हुई है कि विधि की विडंबना होती है, विधाता जो करता है वो हमारे पीछे घटता है, तो ये बात केवल हम लोगों के साथ ही नहीं है, ये भगवान के साथ भी होता है। भगवान कहते हैं मैंने ही विधान बनाया, तो मैं भी उस विधान के अंतर्गत लीला करता हूं, और वो सब मेरे साथ भी घटता है जो सामान्य जीव के साथ घटता है। अतः श्री सुखदेव कहते हैं कि वर्ष बीतते न बीतते, जैसे सामान्य जीवों के यहाँ एक आध बालक होता है, अगर बालक होने में विलंब हो और साल का 2 साल हो जाए तो लड़के की माँ जो है वो बहू को थोड़ा कुरेदती है। क्या बात है बहू, क्या बात हो गई? अरे क्या बात हो गई माँ जी? कुछ बात नहीं हुई, कुछ बात नहीं, कुछ बात है। 2 साल हो गया, ये कोई बात है? 2 साल हो गया, फिर 3 साल हो गया, तो कुरेदती रहती। माने उसे पोता चाहिए, दादी को पोता चाहिए, और पोता होगा तभी दादी बनेगी। तो क्या बात हो गई? बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं, अरे भाई मुझे अपना करियर बना लेने दीजिए, अभी मैं, आज के ज़माने में लड़के लड़कियां दोनों करियर बनाने में जुटे हुए हैं और संतान नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते। लेकिन भगवान के यहाँ तो जो संसार की प्रथा है, रीति है, उसी के हिसाब से हुआ है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। शिव ने जिस काम को भस्म कर दिया था वो ही कृष्ण के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। जब काम को भस्म कर दिया तो रति तो शंकर जी के पास गई थी और उसने कहा था कि अब मेरा क्या होगा, आपने मेरे पति को तो मार दिया। तो भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी द्वापर तक। जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, होई हरण महामहि भार, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, 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 वचन अन्य था होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्य था होई न मोरा। भगवान शंकर ने कहा कि कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा, तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। उसी बात को श्री सुखदेव यहां कह रहे हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना, प्राग रुद्रमन्युना, पहले रुद्रमन्युना, रुद्र के क्रोध से के कारण देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत, तो प्रद्युम्न हुए,
लेकिन बस घटना मैंने कहा था कि जीव के साथ तो घटती है, ईश्वर के साथ भी घटती है। हाँ, शंबर नाम का एक असुर था और उसको किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों होगी। तो उसने वही मूर्खता की जो हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई कह दे ज्योतिषी कि आपकी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है, अच्छा तो महाराज कुछ ऐसा अनुष्ठान कर दीजिए और महामृत्युंजय का जाप करा दीजिए, 1.25 लाख का संकल्प लेता हूँ, और फिर कुछ बीमार पड़ गए तो डॉक्टर साहब बचा लीजिए मुझको। कोई बचा सकता है? जिसकी आ गई है उसकी तो आएगी, और जो घटना होने वाली है वो तो होगी, और जब लिखी हुई है तभी होगी, इसको कौन टाल सकता है? शंबर ने क्या किया, कृष्ण के राजमहल से उस सद्योजात जीव पुष्प बालक को हरण करके ले गया और उसने बीच समुद्र में डाल दिया। बोले मैंने तो अपने मारने वाले को मार दिया, अब कौन मुझको मार सकता है? जब कृष्ण के पुत्र के हाथों बता रहे मेरी मृत्यु होगी, लो मैंने तो मार दिया। अब क्या संयोग हुआ, वहां बड़ी सी मछली थी, उसने उस बालक को निगल लिया, और वो मछली संयोग से शंबरासुर के रसोई घर में ले जाकर एक मछुआरे ने बेच दी, और वहां पेट चीरा गया तो बालक फिर से पैदा हो गया। अब क्या करे? वहीं रहती थी मायावती नाम की एक दासी, उसने उसको पाल लिया और वो धीरे धीरे राजकुमार की तरह से बड़ा हुआ, और सारी विद्या उस मायावती ने उस बालक को दी। जितनी विद्याएं होती हैं, 64 कला जितनी होती हैं, सारी कलाओं को भी सिखाया, सारी विद्याओं को सिखाया, राजकुमार हो गया। एक दिन उस बालक ने पूछा मायावती से, देवी जी आपने मुझे बचपन से पाला है और मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन मैं देखता हूं कि आप वैसी की वैसी बनी हैं और मैं बचपन से जवान हो गया, ये आप कौन सा च्यवनप्राश खाती है? शायद यही पूछा होगा। आप कौन सी औषधि खाती हैं? आप वृद्धा नहीं हो रही, आपको बुढ़ापा नहीं आया। मायावती ने कहा, देव आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं रति हूं, आपकी पूर्व काल की पत्नी रति, और आप हैं कामदेव। और आपको बताऊं, रति कभी बूढ़ी होती नहीं है, रति कभी भी वृद्धा नहीं होती, रति हमेशा युवती रहती है, सौंदर्यमयी रहती है। इसलिए आप मुझे स्वीकार कर लें, ठीक है। अब चूंकि पूर्व जन्म का इतिहास बता दिया, तो उस बालक ने उस मायावती को ही पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, और ये मायावती ही रति थी पूर्व काल की। अब उस समय एक दिन युद्ध हुआ, तो फिर उस भगवान के उस प्रथम पुत्र ने, जो समुद्र से बच गया था, उसने शंबरासुर को मार दिया, क्योंकि लिखा था, जैसा लिखा था वैसा ही हुआ। अब मायावती को लेकर बालक गया द्वारका में, तो रुक्मिणी जी ने देखा कि ये श्री कृष्ण जैसा ही कौन मेरे सामने आ गया, बिल्कुल नाक नक्श, मुस्कान, बोल चाल, ढाल, ये सब श्री कृष्ण जैसी कौन है? कि अचानक रुक्मिणी जी के वक्ष में दूध प्रवाहित होने लगा। मां का मातृत्व दूध बनकर जब बरसने लगा, तो रुक्मिणी जी ने बालक को पहचान लिया, ये मेरा बेटा है। मां अपने बेटे को हर परिस्थिति में कभी न कभी, चाहे वो जहां रहा हो, वो पहचान जाएगा। ये भाव की विशेषता है। इसलिए मां ने हृदय से लगा लिया, बेटा अरे अरे तुम, मां मैं वही हूं, मेरा हरण हो गया था ना, अब मैं आ गया हूं। बस बहुत देर तक रुक्मिणी जी रोती नहीं, और पीछे खड़ी हुई मायावती को देखा तो पूछ बैठी, बेटा ये कौन है? मां ये आपकी पुत्रवधू है। पुत्रवधू? अरे न कहीं जन्मपत्री मिलाई, टीपना नहीं मिलाया,
कहीं कुछ मंडप नहीं बना, कहीं गोल गोल फेरे नहीं लगे, कहीं बारात नहीं गई, ये कैसे हो गई पुत्रवधू? तो उन्होंने कहा माँ ये जो मेरे पिछले जन्म की है और अब पीछे पड़ी गई तो मैं ले ही आया। तो जन्म जन्मांतर ये घरवालियाँ पीछे पड़ी रहती हैं, कहीं ना कहीं से अटक ही जाती हैं। लोग लाख कोशिश करें फलाने से तय करो, फलाने से तय करो, लेकिन पिछले जन्म वाली जो होती है ना वो ताक लगाए रहती है, तो कहीं ना कहीं उसकी जन्म पत्री मिल ही जाती है और फिर उसी से ब्याह हो जाता है। और पति कहता तू फिर आ गई मेरी जान खाने, तो कहते पिछले जन्म की नहीं, मैं 7 जन्म का हिसाब किताब है। मुस्कुराई रुक्मिणी जी, बेटा मुझको तो लगता है कि तेरे पिता ने जो परंपरा शुरू की है वो हमारे वंश में चलती ही रहेगी। कैसे? बोले हरण करके ले आओ और विवाह यहाँ कर लो, हरण करके ले आओ विवाह यहाँ कर लो। ऐसा लगता है आगे तक भी जाएगा क्रम। तो उन्होंने कहा पिताजी की परंपरा है, इसको तो क्या, इसको तो मना नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, आगे भी चले, उसमें मैं सहभागी हूं, मैं सहयोग दूंगा। इस तरह रुक्मिणी जी ने द्वारका में ही मंडप बनवा के फिर से अपने उस पुत्र का विवाह संपन्न कराया। धूमधाम हुई, आनंद। भगवान के भी एक नहीं अनेक विवाह हुए और भगवान के विवाह का प्रसंग तो इतना लंबा है कि एक पूरा समय चाहिए, क्योंकि एक ब्याह हुआ था भगवान का, 2 हुए थे, 16,108 कहाँ तक गिनोगे और एक एक प्रसंग कहोगे तो बस उसी में कथा पूरी नहीं पड़ जाएगी, बाकी कोई कथा नहीं रहेगी। तो इसलिए भगवान कृष्ण के दूसरे विवाह की अब तैयारी शुरू। अब एक विवाह हो गया, उनसे एक बेटा हो गया, अब एक ब्याह का और हुआ, माहौल बन गया। हुआ क्या कि भगवान दरबार में बैठे थे और उसी समय में आसीत सत्राजितः कश्चित सूर्यस्य परमः सखा, एक भगवान सूर्य की उपासना करने वाला सत्राजित नाम का राजा था और उसने भगवान सूर्य को प्रसन्न करके एक बड़ी तेजस्वी ऊर्जा से युक्त और प्रकाशमान मणि प्राप्त की। और उस मणि की विशेषता यह थी कि वो मणि जहां एक ओर चकाचौंध करती थी कि आंखें चौंध जाएं, वहां दूसरी ओर वो मणि पूजा करने के बाद 8 भार सोना रोज देती थी। 8 भार का मतलब हुआ 360 तोला। आज के जमाने में मिल जाए किसी को तो फैक्ट्री नहीं खोलेगा और वो मणि की पूजा करेगा और इतना सोना हो जाए, रोज 360 तोला सोना रोज आ जाए तो गवर्नमेंट कहेगी टैक्स लाओ, इतना सोना रोज तुम्हारे आ रहा है, प्रोडक्शन ठीक है तो दो तुम। भगवान के समक्ष ये सत्राजित नाम का राजा उस मणि को कंठ में डालकर दरबार में आया और मणि की चकाचौंध से जितने दरबारी थे वो चकित होकर उठ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा भाई तुम लोग खड़े क्यों हो गए? लगता है भगवान सूर्य देवता आपसे मिलने आए हैं, इसलिए उनके आदर में हम खड़े हो गए। ओहो, तुम लोग कुछ समझते नहीं। प्राहन असौ रविर्देव, असौ रविर्देव न, ये रवि देवता नहीं है। तो महाराज बोले सत्राजिन मणिना ज्वलन, सत्राजित की मणि का ये प्रकाश। भगवान ने कहा बैठो बैठ जाओ और सत्राजित को आसन पर बिठाकर भगवान ने कहा देखिए सत्राजित जी, आपके पास जो मणि है वो अनूठी है और जगत में किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास ऐसी अनूठी वस्तु होती है उस पर राज्य का अधिकार होता है। आज भी ये नियम है। आज भी किसी के पास कोई ऐसी चीज हो जो दुनिया में और किसी के पास ना हो, गवर्नमेंट को पता लग जाए तो फिर सीधे आपको नोटिस आ जाएगा कि आप जमा कीजिए, क्योंकि वो तो म्यूजियम में रखी जाएगी। हर एक के पास ऐसी चीज सामान्य तौर पे नहीं रखी जा सकती। तो सत्राजित ने कहा ये मणि तो मैंने उपासना करके प्राप्त की है और ये मणि तो मैं आपको दे नहीं सकता। भगवान चुप हो गए और मन में सोचने लगे बेटा तू नहीं देगा
और जिस पर मेरी निगाह अटक जाती है वो मैं लेकर रहता हूँ। तू क्या तेरा बाप भी देगा, मौका आने दे। अब हुआ क्या, देखे घटनाक्रम देखिए, बड़ी अद्भुत कथा है ये। लेकिन इसका जब आप देखेंगे उपसंहार, इसका जो आप अंत देखेंगे तो कथा क्या संदेश दे रही है। ये संदेश जो कथाओं से जाता है वो पकड़ने वाली चीज है। सत्राजित का भाई, घर में कोई चीज होती है ना तो घर के बच्चे भी उसको दिखाते रहते हैं। कोई बढ़िया सी चीज बाहर से कोई व्यक्ति लाया और अपनी पसंद से लाया और उसने घर में भी दिखाया, मैं ये लाया हूं और मैं ये सिंगापुर से लाया, फिर मैं लंदन चला गया वहां से ले आया। सब बड़ी बड़ी चीजें दिखाते हैं लाके लोग। तो बच्चा जो छोटा है, अभी 5-7 साल का, 10 साल का बच्चा है, स्कूल जाता है और दिखाया कि मैं हीरा हॉलैंड से लाया, ये हॉलैंड से हीरा लाया, इतना चमकदार है, इसको मैं लॉकेट में लगवाऊंगा। अब बच्चा तो बच्चा ही है, उसने वो एक दिन मौका देखकर वो हीरा बैग में डाल दिया और स्कूल ले गया और अपने साथियों को कहा, देख मेरे पापा लाए, इतना महंगा है, इतना महंगा है, मालूम है, करोड़ों रुपए का है। तो दिखाता है। इसी तरह व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है वो दिखावा करने की, उसके पास कोई भी चीज हो तो वो भी दिखाता है, घर के लोग भी दिखाते हैं। एक सज्जन के यहाँ हम गए, वो अपना घर दिखाने लगे, नया मकान बनाया था, बहुत बढ़िया आलीशान। तो उन्होंने सब दिखाया, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, सब दिखा दिया। और फिर वो बाथरूम में ले गए। हमने कहा बाथरूम में देखने की क्या चीज हो सकती है। बोले नहीं, आपको दिखाएंगे जरूर, बाथरूम घर देख रहे हैं तो बाथरूम भी देखें, दिखा दे भाया। तो वो बाथरूम दिखाने ले गए। सब बाथरूम बहुत बढ़िया, चमचमाता बाथरूम, उसमें तो खाट बिछा के सो जाओ, इतना बढ़िया बाथरूम। और उसमें एक टब था बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा महाराज मैं इटली गया था और इटली से मैं ये टब लाया। ये बड़ा बढ़िया है भाई महाराज, ये बहुत ही कीमती है। कितना होगा अभी? 1.5 करोड़ का है। हो 1.5 करोड़ में तो बाथरूम कई बन जाएंगे। बोले नहीं वो महाराज वो बस ले आए, पसंद कर लिया। बहुत से लोगों के पास पैसा जो है ना खलबलाता रहता है, कहाँ खर्च मारूं, कहाँ खर्च करूं, किसको दूं और किसको दूं क्या, वो तो क्या ले लूं। तो लेके आते, देते हुए तो कम नहीं, कम है, देते नहीं। तो मैंने कहा इतना अच्छा टब, स्फटिक का इतना अच्छा टब तुम लेके आए हो, बहुत बढ़िया है भाई, क्या कहने। बोल महाराज देखा ना, ऐसा किसी के पास यहाँ नहीं है, पूरे शहर में नहीं है। ओहो, मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा इसमें नहाए कितने दिन हो? टब तो नहाने का होता है। बोले अभी तक नहाए नहीं। हमने कहा नहाओगे कब? बोले महाराज अब तो क्या हम नहाएं, डर लगता है गंदा हो जाएगा, इसलिए ये दिखाने के लिए रखा हुआ है। कोई आता है, देखता है, खुश होता है और बस दिखा देते हैं। तो बहुत से लोग अपनी चीजों का दिखावा करते हैं, भले ही उनको उपयोग हो या नहीं हो। तो सत्राजित का भाई था प्रसेन। प्रसेन ने एक दिन वो मणि जो सत्राजित ने बड़ी तपस्या से सूर्य से प्राप्त की थी, वो गले में डाली और सबको दिखाने के लिए निकल पड़ा घोड़े में। जंगल में गया तो वहां एक शेर उससे थोड़ा सा चमचमा गया, इतना चमकदार वस्तु है। शेर ने झपट्टा मारा और घोड़ा मार दिया, प्रसेन को मार दिया, वो मणि उसने ले ली। अब शेर तो पशु है, वो लेके चला कि रास्ते में जामवंत चले आ रहे थे। जामवंत ने देखा ये चमकदार मणि, कीमती मणि है, ये शेर के पास क्या होगा इसका, इसलिए उन्होंने शेर को मार दिया और मणि उससे छीन ली। जामवंत ने अपने बच्चों को खेलने को दे दी और बच्चे उस मणि से खेलने लगे। अब इधर सत्राजित ने कहा ये मणि हो न हो कृष्ण ने ही चुराई है। मैंने सुना है बचपन में ये माखन चोरी करता था, तो अब द्वारकाधीश हो गया तो क्या, चोरी की आदत आदमी में जाती नहीं है। पहले माखन चुराता था, मणि चुरा के ले गया। तो सत्राजित ने सारे समाज में ये बात फैला दी, कृष्ण चोर है, चोर है, चोर है। अब भगवान को बड़ी कसमसाहट होती, जो काम हमने किया नहीं है और वो काम के लिए हमको कलंक लग रहा है।
दरअसल भगवान कृष्ण ने चौथ का चंदा देख लिया था। वो बहुत खतरनाक होता है, कभी देखना नहीं चाहिए और किसी पर हंसना नहीं चाहिए, वरना ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। बरसात होके चुकी थी और गणेश जी जा रहे थे, नीचे फिसलन थी, तो गणेश जी हैं, अनबैलेंस्ड है उनका शरीर, है ना, लंबोदर है ना, और चले जा रहे थे और नीचे काई थी, अचानक गिर पड़े तो चित हो गए। गिरने वाला व्यक्ति इधर उधर देखता है, किसी ने मुझे गिरते तो नहीं देख लिया, वो उठता नहीं है, पहले देखता है किसी ने गिरते तो नहीं देखा, देखता है, आश्वस्त हो जाता है किसी ने देखा नहीं है, तब वो चुपचाप झाड़ के उठता है, तो ठीक है। लेकिन गणेश जी ने देख लिया, गणेश जी ने देखा कि एक ये चंद्रमा जो है, अब चौथ का चंद्रमा तो हंसता हुआ सही मालूम पड़ता है, तो गणेश जी को बहुत क्रोध आ गया। मूर्ख, मैं गिर रहा था और तू हंस रहा है, मैं शाप देता हूं, जा, आज के दिन, चौथ के दिन जो तुझे देखेगा उसी पर कलंक लग जाएगा। तो प्राय हमारे यहाँ समाज में ऐसी रीति प्रचलित है कि अगर चौथ का चंद्रमा पहले देखो मत, और अगर देख लो भूल चुके तो उधर थूक कर दो या पत्थर मार दो, कंकड़ उठाओ और चंद्रमा की तरफ फेंक दो, तो कलंक मिट जाता। अब भगवान कृष्ण को शायद ये होने वाली घटना का पूर्व इतिहास पता नहीं था कि ये कलंक क्यों लग गया, मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन सच्ची बात तो यह है, चौथ का चंद्रमा देख लिया तो झूठा कलंक लग गया। अब भगवान ने कहा इसको तो उतारना चाहिए, तो भगवान कृष्ण अपने समस्त द्वारकावासियों के बीच में से विशेष लोगों को ले गए और देखते हुए कह रही यहाँ तो ये प्रसेन मरा पड़ा है, ये शेर मरा पड़ा है। आगे गए तो मालूम पड़ा कि पैर के चिन्ह सीधे गुफा की ओर जा रहे हैं। वहाँ देखा कि वो जामवंत की गुफा थी और वहाँ छोटे छोटे बच्चे वो मणि से खेल रहे थे। श्री कृष्ण ने वो मणि उठा ली, तो बच्चों को खिलाने वाली जो धाय थी वो चिल्लाती हुई अंदर भागी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो जामवंत जी आए और उन्होंने देखा बड़ा सुदर्शन पुरुष खड़ा हुआ है। जामवंत ने कहा आप कौन है? वो पहचान नहीं पाए भगवान है क्या है। आप कौन है? भगवान ने कहा भाई देखो मैं द्वारकाधीश हूँ और ये मणि मेरे लिए चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर इस मणि की चोरी का कलंक लगा हुआ है और मैं ले जाऊंगा। तो जामवंत ने कहा कि महाराज ये मैंने अपने पुरुषार्थ से संचित किया, आप मुझसे द्वंद्व युद्ध कीजिए, अगर आप पराजित हो जाएंगे तो मैं ये मणि आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा पराजित हो जाएंगे? बोले हाँ, आपको फिर युद्ध करना पड़ेगा, फिर युद्ध करना पड़ेगा, फिर युद्ध करना पड़ेगा और मैं पराजित हो जाऊंगा तो भी मणि आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा दो डबल बात कैसे हो गई? वो इसलिए कि जामवंत ने चाहा था कि किसी बार भगवान से मेरी दो हाथ हो जाए। मणि तो देते ही जामवंत भगवान को। दरअसल जब युद्ध शुरू हुआ तो 27 दिन तक लगातार युद्ध चला और जामवंत ने देखा कि मैं इनसे जीत नहीं पा रहा हूं, ये बड़े शक्तिमान है, तो क्या करूं। आंख बंद की तो ध्यान आया धनुष बाण धारण किए हुए भगवान राम खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये तो प्रभु हैं। और जामवंत तो राम जी की सेना के थे। रावण मर गया, जामवंत उदास हो गए, शिला पर जाके बैठ गए। राम जी ने पूछा वो बाबा कहाँ है बूढ़े दद्दा? बोले वो तो वहाँ शिला पर बैठे हुए हैं। बोले क्या बात हो गई? बोले कुछ नाराज है, उदास है, परेशान है। अरे बुला के लाओ। तो हनुमान जी बुला के लाए और जामवंत से कहा महाराज बाबा आप प्रभु बुला रहे हैं, बात करिए। राम जी ने कहा क्या हुआ महाराज, क्या बात हो गई? कभी कभी अपने परिकर में कोई एकाध व्यक्ति नाराज हो जाता है ना, तो उसे मनाना जरूरी होता है, नहीं तो वो न जाने क्या गड़बड़ करने वाला है, तो हाथ पैर जोड़ के उसे मना लिया जाना चाहिए। राम जी ने कहा क्या परेशानी? महाराज अब क्या बताऊं, आपका रावण के साथ युद्ध निश्चित हुआ था तो मैं बहुत प्रसन्न था। क्यों? बोले जब रावण पिटेगा तो एक आध हाथ मैं भी जमा दूंगा। मोहल्ले का गुंडा पिटता हो
तो एक 1.5 हड्डी का आदमी भी उस पर चपत मार देता है कि पिट तो रहा ही है, और 4-5 से कहता फिरेगा मैंने फलाने को मारा, मैंने मारा। बोले जा तू क्या मारेगा 1.5 हड्डी का है? वो एक हाथ में तुझे कछुआर बना देगा। बोले नहीं मैं मार के आया हूँ। लेकिन जामवंत तो बड़े शक्तिशाली थे। जामवंत ने कहा प्रभु मैंने सोचा था कि रावण के साथ आपका युद्ध होगा, तो मैं भी 2-4 हाथ रावण को जमाऊंगा तो मेरा भी बड़ा नाम होगा, एक तमगा इस बात का मुझे भी मिलेगा। तो श्री राम ने कहा तो क्या हुआ? जामवंत ने कहा हुआ तो यही, मैं जब जब रावण से 2 हाथ करने गया तब तब ये अंगद, ये हनुमान, ये नल, ये नील, ये अंगद, ये गद, ये विकटास, ये जितने सेनापति आपके हैं इन्होंने मुझे रोक दिया। अरे रे दादा आप बूढ़े हो, आप क्यों बेकार आगे जाते हो, देखो देखो हम कर रहे हैं ना। तो इन्होंने मुझे रावण से लड़ने नहीं दिया। भगवान बोले अब क्या? रावण मर गया और मेरी तो फजीयत हो गई, अब मैं क्या करूंगा? भगवान ने कहा तो अब क्या करोगे, कोई उपाय है? सरकार उपाय तो है, लेकिन आप क्षमा करें तो कहूं। हाँ सरकार रावण से तो 2 हाथ नहीं कर पाया, लेकिन रावण को मारने वाले के साथ अगर 2 हाथ हो जाए तो फिर मेरी थोड़ी इज्जत रह जाएगी। लोग कहेंगे वाह जामवंत बड़े शक्तिशाली हैं। और ये जामवंत तुम ये कह रहे हो, जगत में बड़ी हंसाई हो जाएगी कि राम के सेनापति राम से लड़ लिए। अब सरकार मेरे मन में आया वो कह दिया, अब आपकी मर्जी, करो करो न करो मत करो। राम जी ने कहा मेरे सामने अगर कोई संकल्प करता है तो वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, वो होता ही है। तो जामवंत तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी द्वापर तक। द्वापर में तुम्हारी खुजली जरूर शांत कर दूंगा, लड़ाई की खुजली जरूर मिटा दूंगा द्वापर में। अब जो है कृष्ण रूप में जब भगवान यहाँ जामवंत के पास आए और यहाँ 27 दिन तक युद्ध चला और जामवंत को लगा कि मैं इनसे जीत नहीं पा रहा हूँ, ये कौन है? तो देखा कि साक्षात भगवान श्री राम धनुष बाणधारी प्रभु मुस्कुराते हुए सन्मुख खड़े हुए हैं। दंड प्रणाम कर गए जामवंत, महाराज मुझसे बहुत भूल हुई, मैं आपसे लड़ गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो जरूरी था भाई। अब तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटी कि नहीं मिटी? हाँ हाँ सरकार बिल्कुल मिट गई। तो लाओ मणि। बोले प्रभु मणि तो मैं आपको दूंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं दूंगा। अब क्या आफत आ गई भाई, अब तो हो गया जो होना था निपटारा। बोले वैसे भी देता लेकिन ऐसे भी नहीं दूंगा। अरे ये क्या बात हुई? बोले ये बात ये हुई कि मैंने बहुत दिन से अपनी बेटी के विवाह के लिए सोच रखा था, सबसे अच्छा वर मिलेगा उसके हाथ पीले कर दूंगा कन्या के और उसको अपनी बेटी दे दूंगा। तो प्रभु एक बेटा, एक अच्छा सा दामाद, एक अच्छा जमाई मुझे अपनी कन्या के लिए चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा हम द्वारका जाएंगे, देखेंगे कोई अच्छा सा मिलेगा। अब सरकार आप देखेंगे, आप ठहरे राजा, कोई मिले न मिले और आप भूल जाएंगे, ध्यान रहे न रहे। अरे तो कहना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? तो जामवंत ने कहा कहना तो आप समझ ही गए होंगे, मेरी कन्या का हाथ स्वीकार कर लीजिए और मणि में आपको दहेज में दे दूं। भगवान ने कहा अरे मणि के लिए मुझे शादी भी करनी पड़ेगी। बोले कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और ये तो मेरी इच्छा है, और भगवान के आगे सबकी कामना पूर्ण हो जाती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बेटी जामवंती का हाथ में स्वीकार करता हूं और मणि में ले जाऊंगा। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ और मणि भगवान को जामवंत ने दहेज में दे दी। हो गया ना? अब जब जामवंती के साथ, अब यहाँ कोई बारात नहीं गई, देखो वही चल रहा है, हरण करके ले आओ, ब्याह करके ले आओ और अपने घर में ही मंडप बना के ब्याह कर लो। ये आजकल जो हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना, आजकल जो हो रहा है कि लड़का जाता है और शादी करके ले आता है और माँ से कहता है माँ ये तुम्हारी बहू है। अरे तो बहू है? मेरी बहू कैसे हो गई? माँ ओ आई लव हर। अच्छा तो तुमने ऐसा किया क्यों? बोले माँ मैंने कथा में सुना था जब कृष्ण जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं हम, तो कथा में सुना था, हम ले आए हरण करके।
अच्छा भैया ठीक है, यहीं फेरे हो जाएंगे तुम्हारे। ये जितने कृष्ण भक्त हैं, नहीं जितने नहीं ये हमारे गोपाल दास जी बैठे हुए हैं, ये फिर हमको गाली देंगे बाद में। सारे नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल अनुकरण कर रहे हैं कि कन्या को ले आओ और पहले बहुत अच्छी तरह से समझ बूझ लो घर परिवार को, और फिर साल 2 साल 3 साल बाद घर वालों को कह दो अब हमने तो शादी कर ली है, अब तुम्हारी मर्जी आवे तो रिसेप्शन कर दो, नहीं तो राधे राधे हम तो ये चले। तो भगवान कृष्ण के कैसे कैसे भक्त संसार में हो रहे हैं, ये देखकर खुशी होती है। बहुत भगवान का प्रताप बढ़ता चला जा रहा है। श्री कृष्ण जामवंती को द्वारका ले आए और बुलाया सत्राजित को। देखिए सत्राजित जी, हमने आपकी मणि नहीं चुराई थी, इसका तो ऐसा था हम रखेंगे नहीं, और आप ये मणि वापस ले लीजिए। अब सत्राजित ने कहा भगवान मैं तो ये मणि नहीं रखूंगा, और मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा, आपकी इतनी बदनामी हुई तो क्या करोगे? बोले मैं मणि आपको ही दूंगा। भगवान ने कहा दे दे भैया। बोले मैं ऐसे ही नहीं दूंगा। बोले अब क्या हो गया? मणि देगा और ऐसे नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? बोले मेरी एक कन्या है। भगवान समझ गए, बस जान गया, तुम्हारी कन्या है, तुम उसका विवाह करना चाहते हो। अरे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सारी बात समझते हैं। वो मेरी कन्या का हाथ आप स्वीकार कर लीजिए, मणि मैं आपको दहेज में दे दूंगा। तो भगवान की वो छठी इंद्री जागृत हुई। भगवान ने कहा ये जो है मणि कुछ चमत्कारी है, वो जहाँ जाती है वहाँ से एक कन्या को पकड़ के लाती है। अब ये यहाँ भी यही गड़बड़ हो रही है। तो भगवान ने कहा देखिए सत्राजित जी, आपकी बेटी का हाथ तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन मणि मैं अब नहीं रखूंगा, आप ले लीजिए। तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, और मणि उन्होंने वापस दे दी। कालांतर में उस मणि के कारण सत्राजित की हत्या हो गई, आप समझे। और वो मणि अक्रूर के पास पहुंची, और चूंकि मणि रोजाना 360 तोला सोना देती थी, तो अक्रूर जी उस मणि से प्राप्त सोने के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, दक्षिणा देते थे, हवन होता था, आनंद होता था। भगवान ने कहा आखिर मणि गई कहां? अक्रूर के पास मणि मिली। अक्रूर चरणों में गिर गए, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मुझे दी गई थी, और शतधन्वा ने ला करके मुझे दी थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है आप जमा कर दीजिए, और इस मणि का शासन संभाल के रखेगा, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। अब इतनी कथा आपने मणि की सुनी, क्या संदेश है? मणि बहुत चमकदार है, और संपत्ति बहुत चमकदार है। पैसे की चमक से दुनिया की आंख चौंधे आती है। ईश्वर ने हमको संपत्ति दी है, ये संपत्ति रूपी मणि सबके पास होती है, और अलग अलग तरह से संपत्ति का लोग उपयोग करते हैं। बहुत चमकदार है, कोई उसका दिखावा करता है, जैसे सत्राजित के भाई ने किया। कोई उत्सुकता का कारण होती है, जैसे कि सिंह को उत्सुकता हुई क्या है। कोई उसे अपने बच्चों के लिए ले जाता है, तो बच्चे उससे खेलते हैं, तो कोई संपत्ति से खेलता है, और लाखों करोड़ों रुपया कैसीनो में जाके फूंक देते हैं, उसका भी तो उनको बड़ा वो रहता है। जो ज्यादा बढ़िया जुआ खेले वही सबसे बड़ा आदमी है। कितने हारे? 50,000। 50,000 हारने की चीज है? 10-20 लाख रुपया उड़ाओ तो मालूम पड़ता है कि तुम बड़े आदमी हो। ऐसा मैंने देखा सुना। कभी कहीं उत्सुकता का विषय हो जाता है, कहीं खेल का विषय हो जाता है, कहीं दिखावे का विषय हो जाता है। ईश्वर ने संपत्ति दी है, और संपत्ति का सही उपयोग क्या है? वो उपयोग है जो अक्रूर ने किया। अक्रूर को उस मणि में से सोना मिलता था, और उस सोने से अक्रूर बड़े बड़े यज्ञ करते थे, दान करते थे,
भोज करते थे, ऋषियों और मुनियों के साधन जुटाते थे, उस मणि का उपयोग वो था। ईश्वर ने अगर ये मणि दी है, ईश्वर ने अगर संपत्ति दी है, तो उसका सही उपयोग है कि हम सारे समाज के हित में उसका उपयोग करें। आवश्यकता से ज्यादा रखने वाला व्यक्ति चोर होता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जितनी जरूरत नहीं है उतनी ढेर रखी। अब बिना कोई नाम बताए मैं बताता हूं। बहुत उड़ीसा में मेरी कथा हुई और मेरे साथ एक और मेरे साथ के थे विद्यार्थी थे, बैठे हुए थे। अब उन्होंने कहा कि महाराज आप ऐसा कीजिए कि आप प्रसादी पा लीजिए, फिर यहाँ बैठ के थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। अब उनको उस समय अर्जेंट किसी को रुपया देना था और वही वो अलमारी थी। कि पंडितों को ज्यादा घर के भीतर नहीं घुसाना चाहिए, बात जल्दी फैलती है। हालांकि मैंने किसी को कही नहीं है, पर यहां आपसे कह रहा हूं। वही डबल बेड पड़ा हुआ था और वो आए, किसी को देना था, उन्हें 1-8 करोड़ रुपया देना था। उन्होंने अलमारी खोली और अलमारी खोलने पर 1000 के नोटों के चट्टे लगे हुए थे ऊपर। कितना करोड़ रुपया था ये तो मैं कह नहीं सकता, अंदाज हो सकता है। पूरे चट्टे लगे हुए थे गड्डियों के। मैंने देखा ओह बड़ा पैसा है इनके पास। तो मैंने कहा भाई तुमने बड़ा जोड़ रखा है, बैंक में डालो ना। बोले अरे महाराज बैंक में नहीं, मैं तो हवाई जहाज खरीदने वाला था। एक महात्मा, मेरी दुकान तो थी उसकी राशन की, लेकिन एक महात्मा मुझे बता गए कि तुम तो हवाई जहाज खरीदोगे। तो अब मैं हवाई जहाज खरीदने वाला था और ये सब कुछ ऐसे ही होता रहता हम लोगों का बिजनेस। वैसे उनके आयरन एंड स्टील कंपनियां थी, वहां सब चल रही थी। तो मैंने कहा इतने धन का ये जोड़ के और कुछ दिनों में अगर दीमक खा गई तो सब सफाचट हो जाएगा। अलमारी में रख के अक्रूर जी ने उस धन का उपयोग जो मणि से प्राप्त होता था, वो धन अक्रूर जी ने सेवा में लगा दिया और वही सार्थक हुआ। तो संपत्ति तो वही है। कोई उसे खेल तमाशे में लगाता है, कोई उसे दिखावे में लगाता है, कोई उससे उत्सुक होते हैं और कोई उसे अच्छे काम में सत्कार्य में लगाता है और कितने लोगों का भला होता है, अच्छा लगता है। इसलिए ये मणि का प्रसंग एक संदेश देने वाला प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को वापस करके चैन की सांस लेनी चाहिए, लेकिन मणि अंततो गत्वा भगवान के पास ही पहुंची। माने संपत्ति घूमते फिरते सब कहाँ पहुंच जाती है? भगवान के पास पहुंच जाती है। मणि भगवान की थी, भगवान के पास पहुंची। नोट फट जाए, कट जाए और चले नहीं, वैसे चल जाता है। एक उपाय बता दूं, जो नोट कहीं ना चलता हो या तो मंदिर में चढ़ा दो, ठीक है ना? कहीं ना चलता हो पंडित जी को दे दो और पंडित जी वो नोट लेके जब घर जाएंगे, कई नोटों में वो भी चढ़ जाता है, फट गया है, गल गया है, सड़ गया है, कहीं चलता ही नहीं था। और पंडित जी घर में गए और घरवाली ने कहा भाई क्या दक्षिणा मिली? बोले ये दक्षिणा मिली। और जब वो नोट हाथ में आया तो पंडित जी माथा पीटने लगे। सुखी रहो जजमान तुम्हारी 2 फूटे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कहा करते थे, सुखी रहो जजमान तुम्हारी 2 फूटे और घोटुन के बल गिरो दांत 32 टूटे। क्या हो? तो इसलिए पंडित जी माथा पीट लेते हैं। ये जजमान जो है, अब शाप तो देना ठीक नहीं है, आशीर्वाद ही देना चाहिए। सुखी रहो कह रहे हैं, आशीर्वाद, सुखी रहो यजमान। लेकिन ये भी कहते 2 फूट हैं। अरे तुम फूट रही थी क्या? यही जगह मिली चढ़ाने की। तो जब नोट कहीं नहीं चलता तो या तो ठाकुर जी में चलता है, तो वहां देख नहीं रहा उसमें डाल दिया, और या पंडित जी पे चलता है। तो पंडित जी बेचारे क्या कहें, चढ़ा गया तो क्या करें, चढ़ा गया तो चढ़ा गया, सिर माथे भैया। और या फिर बैंक में ले जाइए, तो फिर वो जहां से चला था
वहीं पहुंचता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको ले लेता है और फिर उसका दे देता है बदला। क्योंकि अब बैंक ने कह दिया जाली नोट भी हो और बैंक में कोई जाली नोट जमा करने जाए तो बैंक को चाहिए जाली नोट ले ले और उसके बदले में 500 रुपया दे दे या 1000 रुपया दे दे। पहले नहीं होता था, पहले तो हथकड़ी पड़ने का डर होता था, अब अलाउड हो गया। अब गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने कर दिया, धन्य है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बेचारा गरीब आदमी 500 का नोट उसे कहीं से मिला, किसी ने दे दिया, और गरीब आदमी क्या, हम जैसे कथावाचक हम लोगों को चढ़ा गया। वो सोचता ये बढ़िया जगह है, पंडित देखेंगे नहीं, कड़कड़ाता नोट है। और वहाँ पहुँचे तो बैंक वाले ने कहा ये तो जाली है। हे भगवान, सबसे पहले पंडित जी घर जाके वो जितने वो सब निकाल के लाते हैं और बैंक वाले से कहते हैं भैया जरा देखना कितने जाली हैं कितने सही है। मालूम पड़ा अधिकतर नोट जाली हो गए तो माथा पीट लिया, अब क्या करूं। और बैंक वाले ये धमकी देते थे चलो आपको जेल जाना पड़ेगा और ये यहाँ जमा कर दो। तो पंडित जी ने कहा अच्छी कथा करी, हे जजमान तुमने तो हमारी सारी चौपट कर दी कथा, कोई आवश्यकता नहीं। ये सारी व्यावहारिक बात है, जो संदेश है जीवन में सत्य का पालन करते हुए, जीवन में सत्य का पालन करते हुए जो ईश्वर से प्राप्त सुख है उसमें सबको शामिल करके आनंद लीजिए और जीवन में सुखी हो जाइए। जो लोग दूसरों के सुख के लिए चिंतित होते हैं उनके जीवन में सुख की कमी नहीं होती, लोग उनके लिए सुख की कामना करते हैं। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे 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 राधे। वृषभानु दुलारी राधे, वृषभानु दुलारी राधे। वृषभानु दुलारी राधे, वृषभानु दुलारी राधे। जय कीरत प्यारी राधे, जय कीरत प्यारी राधे। जय कीरत प्यारी राधे, जय कीरत प्यारी राधे। राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। राधे राधे, जय राधे राधे,
बरसाने बारी राधे, श्री राधे राधे राधे। कीरत प्यारी राधे, श्री राधे राधे राधे। कीरत प्यारी राधे, श्री राधे राधे राधे। वृषभानु दुलारी राधे, श्री राधे राधे राधे। वृषभानु दुलारी राधे, श्री राधे राधे राधे। राधे राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय राधे। राधे राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय राधे। राधे राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे। राधे राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय हो राधे राधे। राधे राधे जय जय 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 राधे। राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। जय जय राधे गोविंद राधे। जय जय राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे जय जय 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 राधे। राधे 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 श्री राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री श्री राधे। भगवान का नाम परम आनंदमय है और जो इस नाम में डूबते उतराते हैं उनके जीवन का परम सुख भी उसी से ही। जगत के किसी भी साधन से जो सुख नहीं मिल सकता वो सुख गोविंद नाम से, श्री राधा नाम से, श्री कृष्ण नाम से प्राप्त होता है। विगत 6 दिवस से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंदमयी कथा का रसपान कर रहे हैं और आप सभी भाग्यशाली हैं कि नैमिषारण्य की इस पावन भूमि की रज को आपने स्पर्श किया। अद्भुत है, ये तपस्वियों की भूमि है। यहां पर तपस्या स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट होती है। चक्रवर्ती सम्राट तक यहां आकर तपस्या करते हैं और ईश्वर को बेटा बना लिया करते हैं। ये साधारण भूमि नहीं है। श्री राम और लखन को पाताल से लाकर यहां कुछ पल विश्राम लेते हैं, जहां हनुमान जी वो नैमिष है, कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए इन आनंदमय भगवान नाम भगवत कथा के क्षणों को
आप सहेज कर अपने साथ ले जाएंगे और जीवन में जब जब आपको यहाँ की याद आएगी तो आप ध्यान करेंगे कि आपने कितने महत्वपूर्ण क्षण यहाँ बिताए, जो आसान नहीं है। यहाँ ऋतु ने भी अपना प्रभाव दिखाया, यहाँ शीत ने भी प्रभाव दिखाया, यहाँ व्यवस्थाएं भी पूरी नहीं बन सकी, बहुत कठिन बात थी, लेकिन आप सब यहाँ एक तपस्वी की भांति सब असुविधाओं में रहते हुए भी भगवान नाम का स्मरण करते रहे। ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है और कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मान। इसलिए मैं तो साधारण ब्राह्मण हूँ, साधारण जीव हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, कटोरा लेकर नगर नगर गांव गांव डगर डगर घूमता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है। मेरे पास संकल्प है, मैं सिर्फ संकल्प करता हूँ, और जब संकल्प करता हूँ तो उसको चिंता हो जाती है, ये बेचारे दीन ब्राह्मण ने संकल्प किया है, अब इसका क्या होगा बेचारा, अगर पूरा नहीं होगा तो पिटेगा। लोग कहेंगे वैसे ही ऐसे ही कह देते हो और कुछ कर नहीं पाते हो। पिछले लगभग 28 वर्षों से निरंतर किसी न किसी तीर्थ में 108 भागवत पारायण और कथा चल रहे हैं और देश भर के लोग वहाँ आते हैं, विशेषकर हमारे जो निकटतम हैं वो लोग सब भागीदार होते हैं और हर बार कुछ न कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं। हमारे परम प्रिय राजकुमार खेतान जो कलकत्ते से हैं, उनको मैं कहता हूँ हनुमान जी। जब मैं उनको कोई सूचना देता हूँ, हाँ गुरुजी हो जाएगा, हाँ गुरुजी हो जाएगा। अरे भाई कुछ कैसे होगा समझ में नहीं आता। बोले हो जाएगा, चिंता मत करिए। बस एक बार वो कह देते हैं, मैं समझता हूँ हनुमान जी की प्रेरणा हो गई, हो जाएगा। फिर नए लोग जुड़ते हैं। हमारे श्री सत्यनारायण जी तोदी बड़े यशस्वी और बहुत भक्त हैं और हमारे शिष्य हैं, कलकत्ता निवासी हैं। वह अग्रणी हो जाते हैं और यूं हाथ खोल देते हैं। भगवान कहते हैं जाओ ये काम करो, तो ये करते हैं, हाथ खोल के काम करते हैं। ये सब आशीर्वाद के पात्र हैं, इनको मेरा आशीर्वाद है। और अभी अभी मेरी काठमांडू में, नेपाल में, भगवान पशुपति क्षेत्र में, उनके ही सन्निधि में जो शिवपुराण की कथा का आयोजन हुआ 11 दिन का। विषम परिस्थितियां थी, नेपाल की परिस्थिति बहुत खराब थी, अब भी चल रही है, लेकिन हमारा वहाँ खेतान परिवार, हमारे सज्जन कुमार खेतान और उनकी धर्मपत्नी अन्नू खेतान, मैं तो अन्नू कहता हूँ, उनका नाम कुछ और है, लेकिन घर के लोग सब अन्नू कहते तो मैं भी अन्नू कहता हूँ। क्या साहस की बात है, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़े साहस की बात है कि इतने बड़े आयोजन को उन्होंने वहाँ निभाया। वो निश्चित रूप से वो आशीर्वाद के पात्र हैं। वहाँ मैंने कहा भाई तुम आ जाना, वहाँ नैमिषारण्य में आना है, तो आज सपरिवार सारे भाई तो नहीं आ पाए, लेकिन बड़े भाई, मझले भाई और उसके बाद के भाई सब उपस्थित हो गए और उन्होंने यहाँ प्रमुख प्रधान भूमिका यहाँ यजमान बनने में निभाई। मैं उनको भी अपना आशीर्वाद देता हूँ। हमारे रांची के महावीर नारसरिया, वो भी बड़े विलक्षण जीव हैं। बस वो अपनी तरफ से कह देते हैं गुरुजी चिंता मत करिए, महावीर माने महावीर होता है। तो हमने कहा हनुमान जी की प्रेरणा हो रही है, आगे आकर के ये भी लग जाते हैं। रांची का बहुत पुराना हमारा परिवार रहा, माने हमारा जो शिष्य परिकर रहा रांची में बहुत रहा। तो बुधिया परिवार, राजेंद्र प्रसाद बुधिया, वो भी आए, उनको जाना था चले गए, उनका भी आगे योगदान रहता है। उनके प्रति भी मैं शुभ भावना व्यक्त करता हूँ। हमारे मारू परिवार, जो सीताराम जी मारू थे वो तो पधार गए,
उनके सुपुत्र श्री पवन मारू यहाँ आए हैं। स्वास्थ्य कुछ शिथिल है, लेकिन उनकी उपस्थिति ही हमें बहुत बड़ा बल देती है। मैं उनको भी बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक परिवार जुड़ा रहा शुरू से जयपुर का। मुझे 12 ज्योतिर्लिंग में 108 भागवत करनी थी। अभी कठिन कार्य है, और पहला ज्योतिर्लिंग मैंने केदारनाथ ही पकड़ लिया। मैंने कहा बुढ़ापे में चढ़ पाऊंगा कि नहीं। तो वो रावत परिवार, जो सोमीलाल रावत परिवार नाम से प्रसिद्ध हैं, पुरानी उनकी मिठाई की दुकान थी, लेकिन अब उनके और परिवार लोगों ने ज्वेलरी की खोल दी है और कई देशों में उनके शोरूम हैं। तो वो बोले गुरुजी हम सबके भोजन भंडारे की व्यवस्था हम करेंगे। तो आप देखिए, जब केदारनाथ में कथा हुई तो वो उसमें जो खच्चर जाते हैं उन पर मिट्टी का तेल लाद के और सारी चीज़ें नई खरीद के वहाँ तक पहुँचा दी। अब वहाँ से लौट के आने में मैंने कहा भैया लाएं कैसे, तो बहुत मुश्किल है। तो बोले गुरुजी दे आइए। तो हम सब बांटे आए, लाखों रुपए का सामान हम वहीं मंदिर में वहीं दे आए। और वो आज तक तिवारी जी वहाँ थे व्यवस्थापक। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने बहुत अच्छा किया। ये कौन है? ये लोग भगवान के परिकर हैं। ईश्वर की कृपा से ही इनके द्वारा काम हो। ईश्वर ने कुछ दिया है और वो ईश्वर के काम में आए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे सारे जितने भी परिचित और शिष्य वर्ग और हमारे आत्मीय जन जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सब के प्रति मैं आशीर्वाद प्रकट करता हूँ। हमारे यहाँ जो तीर्थ क्षेत्र के जो पंडित हैं, विद्वान हैं, उनको भी मेरे प्रणाम हैं। और हमारे जो वृंदावन क्षेत्र से पधारे हैं उनको भी प्रणाम है। वो प्रतिवर्ष हमारे साथ जाते हैं और भागवत का मूल पाठ करते हैं। उनके आशीर्वाद हमारे यजमान को। हमारे राधे पंडित जी बैठे हुए हैं, ये होशंगाबाद क्षेत्र से आए, नर्मदा जी के तट से। नर्मदा जी की बहुत कृपा रही हमारे ऊपर। नर्मदा पुराण मैंने सुनाया, और एक दो नहीं 7-8 बार नर्मदा पुराण श्री नर्मदा जी के तट पर हुआ। इतने प्रेमी जीव हैं वहाँ के, बहुत अच्छे। ये तो जब वहाँ वामन अवतार की कथा हुई तो इन्होंने राधे पंडित जी ने कहा कि वामन भगवान को महाराज बलि ने भूमि दान दी, तो महाराज मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, न ज़मीन है, मैं 2 एकड़ ज़मीन आपको दान करता हूँ। अब इन्होंने नर्मदा किनारे की ज़मीन मुझे दे दी। तो मैंने कहा ये मैं ज़मीन का यहाँ आके क्या करूँगा, मुझे तो खेत जोतना भी नहीं आता। तो तुम भैया ज़मीन रखो और कुछ थोड़ा बहुत जो उसमें पैदा होता हो ठाकुर जी के भोग के लिए वृंदावन भेज दिया करो, इतना ही बहुत है। तो तुम खाओ, कुछ हम खाओ। मतलब समर्पण की जो वृत्ति है ये ईश्वर की कृपा से ही आती है। हम दें, ये देवत्व है, और हम लें, यही दानवता है। दूसरे का छीन कर लेने की जो मनोवृत्ति है वो तो मनुष्य की नहीं है, देवता की नहीं है। हम दें सब। यहाँ नैमिषारण्य के इस क्षेत्र में हनुमानगढ़ी में जहाँ हम लोग ये कथा सुन रहे हैं, मैं पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कृपा करके मुझे और हमको और आपको ये स्थान उपलब्ध कराया। बड़ी उदारता के साथ उन्होंने कहा महाराज, मैंने कहा कोई आपका नियम हो तो बता दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे पूरा करें। बोले कोई नियम नहीं है, आप तो आ जाओ, कथा करो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। हमने कहा बड़ी कृपा आपकी। तो हमारे श्रद्धेय अनंत श्री बजरंग दास जी महाराज, जो अभी आजकल रामेश्वर चले गए हैं, पहुंच नहीं पाए, और श्री श्रद्धेय पवन दास जी महाराज, दोनों ही महंत द्वय को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमें ये स्थान दिया। और मेरे बंधुओं मित्रों, आपको इस काल के दौरान कोई कष्ट हुआ हो तो उस सब का कारण मैं ही हूँ। और ये सोचकर कि मेरी कोई बहुत क्षमता नहीं है, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आगे भगवान जहाँ तक जो कथाओं का क्रम चलाएंगे। मन में एक बात आ रही है, मैं आज कह देता हूँ, बाकी आप जाने और आप निश्चय करेंगे तो ज़रूर वो करेंगे।
बहुत समय से बात हो रही है कि हम लोग विट्ठला की नगरी पंढरपुर महाराष्ट्र में एक अष्टोत्तर शब्द पारायण और कथा करें। अगले वर्ष का विचार बन रहा है। यदि आप अनुमति देंगे तो हम लोग हमारी यात्रा वहाँ चले। आगामी वर्ष दिसंबर में पंढरपुर महाराष्ट्र में है और ये वो स्थान है जहाँ भगवान ईंट पर एक पांव रखे हुए, कमर पर हाथ रखे हुए सारे जगत को दर्शन दे रहे हैं। और एकमात्र ऐसा देवता है जो सबकी अप्रोच में है, मतलब हर कोई वहाँ तक उस तक जा सकता है, बात कह सकता है। चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान भगवान पंढरीनाथ, मैं इच्छा है कि हम लोग सब वहाँ चल करके वहाँ कथा करें। भाई हम तो कथा कहने के ही हमारी आदत है और आपकी कथा सुनने की आदत है, तो हमारी आपकी ये आदत हमेशा बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और हमेशा हम और आप कथा कहते और सुनते ही रहें, ऐसा प्रभु से मेरी प्रार्थना है। अब आज छठा दिन है। कल समय में परिवर्तन है। कल प्रातःकाल समय दूसरा होगा। कल प्रातःकाल का समय होगा 10 बजे से 12 बजे तक। बस प्रातःकाल 2 घंटे की कथा होगी, 10 बजे से 12 बजे तक। उससे पहले पूजन समाप्त हो जाएगा, हवन समाप्त हो जाएगा, केवल पूर्णाहुति का कुछ भाग रह जाएगा जो कथा के समाप्त होने के तुरंत बाद पूर्णाहुति करेंगे। और उसके पश्चात यहाँ भंडारा होगा, भोजन प्रसादी ग्रहण करके। और जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए सुविधाजनक होगा कि वो यहाँ से देर 2 बजे तक आराम से निकल जाएं। वैसे शाम तक भी आप निकल सकते हैं, लेकिन जिनको जल्दी है उनके लिए सुविधाजनक होगा। ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप इसको ध्यान रखें। कल 10 बजे से कथा का प्रारंभ है। कल हमारे पंडितों की विदाई है। विद्वानों से, हमारे पंडितों को, विद्वानों को जिसने अभी तक अर्पण न किया हो, तीर्थ क्षेत्र में देने से बढ़ता है, तो जो आप देंगे वही बढ़ जाएगा, जिसकी जो कामना हो। तो कल अंतिम दिन है। हमारे पंडित सुबह पाठ करेंगे, विद्वान, उसमें आप कुछ न कुछ पंडितों की भी सेवा कीजिए और अवश्य ही उसमें कुछ दीजिए, योगदान कीजिए, ताकि ये लोग आपको प्रसन्नता से अपना आशीर्वाद दें और आपका जीवन हमेशा सुखी रहे। अब काठमांडू नेपाल से आए हैं हमारे समस्त खेतान परिवार के बंधु निरंजन लाल खेतान, ताराचंद खेतान, सज्जन खेतान और उनकी धर्मपत्नी अरुणा खेतान। तो ये बड़े प्रबुद्ध हैं, बहुत स्वाध्याय इनका अच्छा है और बड़े बड़े आयोजन उन्होंने नेपाल में कराए हैं, वो भी उपस्थित हैं यहाँ। तो मैं चाहूँगा कि ताराचंद जी खेतान यहाँ आए और 2 शब्द कहकर इस आयोजन में अपनी भी आहुति दें, क्योंकि ये यज्ञ है और इस यज्ञ में उनकी आहुति लगेगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं रहेगा, 2 घंटे भाग में रहेंगे। दूसरे लखनऊ से हमारे बीच में एक बहुत लोक प्रसिद्ध गायक और उनकी धर्मपत्नी उपस्थित हैं और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हम उनको यहाँ देख पा रहे हैं इस आयोजन में। हम उनसे भी चाहेंगे कि आज की समापन जो स्थिति है वो उनके गायन से ही होगी, इसलिए मैंने सबसे बाद में रोक रखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनको जहाँ कहीं वो जाते हैं हज़ारों लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनको सबसे बाद में समय मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पहले अगर गा देंगे तो सब पब्लिक चली जाएगी, तो फिर मुश्किल पड़ती है। तो हमने इसलिए पहले कह दिया कि आप जाना मत, ये लाभ आप ज़रूर उठाएं इस नैमिषारण्य में। वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे। पूज्य महाराज श्री की आज्ञा मुझे 2 मिनट समय प्रदान हुआ। मैं महाराज श्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम पावन व्यासपीठ को मेरा कोटि कोटि नमन। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय भागवत भास्कर आचार्य श्री पीयूष जी महाराज के शरण कमलों में शत शत वंदन। उपस्थित विद्वत गणों को मेरा सादर प्रणाम एवं समुपस्थित समस्त धर्मानुरागी भक्तिमती माताएं तथा सज्जन वृंद को मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। कथा के में जो अमूल्य सहयोग कर रहे हैं भजन गायक, वाद्य वादक तथा वीडियो फोटोग्राफर महानुभावों सभी को मेरा विनम्र अभिवादन। परम संत श्री गया प्रसाद जी महाराज फाउंडेशन ट्रस्ट वृंदावन द्वारा श्रद्धेय महेंद्र श्री बजरंग दास जी एवं श्रद्धेय श्री पवनदास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पारायण कथा में सम्मिलित होकर कथा अमृत रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पुनीत अवसर भगवत कृपा तथा पूज्यपाद आचार्य श्री पीयूष जी महाराज की परम कृपा से तथा प्रेरणा से ही सुलभ हो सका। हम महाराज जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं आभार प्रकट करते हैं। नैमिषारण्य प्रवास के दौरान विभिन्न सुविधाओं का अभाव होते हुए भी हम सभी श्रोताओं के लिए अत्यंत उत्तम आवास, भोजन, गर्म पानी, विद्युत इत्यादि का समुचित प्रबंध हमारे प्रवास में हमें सहज सुखमय एवं सुव्यवस्थित बनाया, जिसके लिए मैं अपनी समस्त श्रोताओं की तरफ में अपनी तरफ से समस्त श्रोताओं की तरफ से पूज्य आचार्य श्री के प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस कार्य को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोगी पूज्य पंडित श्री सुरेश जी तिवारी समेत सभी सहयोगी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये ज्ञान यज्ञ का कथाएं प्राय पूर्णता की विश्राम की ओर है, जैसे अभी स्वामी जी महाराज ने भी बताया। इन 7 दिनों में, मैं 7 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि 6 दिन हो गया, कल का मोटा मोटी इसमें शामिल कर लेते हैं। कथा के 7 दिन का ही कार्यक्रम रहता है, इसलिए मैंने 7 दिन बोला है। इन 7 दिनों में पूज्यपाद श्री महाराज जी द्वारा अत्यंत ठंड मौसम के बावजूद अपनी अमृतमयी, सरस, ओजस्वी तथा मधुर वाणी, सरल तथा रोचक शैली द्वारा हमें कथा अमृत रसपान कराया। महाराज श्री ने श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ परम पावन रामचरितमानस के प्रसंगों को जोड़कर कथा को और रसमय बनाया तथा भावपूर्ण बना दिया। साथ साथ में कथा के माध्यम से हमें व्यवहारिक जीवन में भी बहुत संदेश दिए। इस सब के लिए मैं आचार्य श्री के प्रति जितना भी आभार प्रकट करूँ वह कम है। वास्तव में हम वहाँ इनके प्रति आभारी मात्र नहीं, ऋणी हैं, ये मैं मानता हूँ। इसलिए हम इनके प्रति पुनः पुनः आभार प्रकट करना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ने भगवान की बाल लीलाओं का, महाराज का, उद्धव गोपी संवाद का जो अद्भुत वर्णन और विश्लेषण किया है वो हृदय को छूने वाला है। वास्तव में मैं जैसा आदमी भी मेरे आंखों से पानी अश्रु बहने लगे, ऐसा मुझे आभास हुआ। इसलिए मैंने इसका विशेष उल्लेख किया है कि बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही भावपूर्ण ढंग से, संदेश मूलक जो किस्म से, मैं थोड़ा कभी बीच बीच में नेपाली मेरा शब्द निकल जाता है, मैं कोशिश करता हूँ हिंदी बोलने का, लेकिन गलती हो जाती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कथा के दौरान विद्वान पंडितों द्वारा नित्य पूजा अर्चना करवाई, जिसके लिए हम उनके प्रति अनुग्रहित हैं। इसी प्रकार भजन गायकों तथा वाद्य वादकों ने मधुर मधुर भजनों का संगीत द्वारा हम सभी श्रोताओं को आनंदित किया। इसके लिए हम उनके प्रति आभारी हैं। इसी क्रम में वृंदावन से पधारे फोटो तथा वीडियोग्राफर श्री N.K. मिश्रा तथा उनके सहयोगी श्री रवि गोस्वामी जी ने भी हर अवसर का बखूबी चित्रण किया। आगे भी मैं उनके भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अंत में अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से हमारा सभी का जीवन भागवत भक्ति तथा प्रेम में अग्रसर होगा, ऐसी मुझे विश्वास है। उन्हें मैं एक बार आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए सदा सदा उनसे कथा सुनने का सौभाग्य मिलता रहे, इसी कामना के साथ संपूर्ण
महानुभावों के प्रति धन्यवाद देता हुआ मेरे दो टूटे फूटे शब्द को यही विराम देता हूँ। और मेरी कोई भूल चूक है तो मैं पुनः पुनः पूज्यपाद स्वामी जी महाराज तथा आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मैं एक साधारण व्यवसायी हूँ, मैं वक्ता भी नहीं हूँ, भाषणकर्ता भी नहीं हूँ और विद्वान भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे शब्दों में कमी रही होगी। मैं आपसे पुनः पुनः माफ़ी चाहता हूँ। और अभी पंढरपुर का महाराज श्री ने उल्लेख किया, आपने सबने समर्थन किया, मेरा भी इसमें समर्थन है। भगवान का आज्ञा होगी तो पुनः महाराज श्री के दर्शन में उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। बाकी तो ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। धन्यवाद। मुझे समय मिला उसके लिए मैं पुनः पुनः धन्यवाद। बहुत भावुक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत भावुक हैं हमारे ताराचंद जी और उनका भाव बहुत प्रबल है। हाँ बोलिए ना। और वृंदावन में बहुत बड़ा आयोजन इन्होंने विगत दिनों जनवरी में किया था। अब वो हमसे जुड़ गए हैं, कृष्ण से जुड़ गए हैं, जुड़े हुए हैं, तो अब वो वैसी ही भावना यहाँ उनकी है, वो अपनी भावना व्यक्त करेंगे। माइक खोलो भाई, माइक खोलो, इसको आगे करिए, आगे 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 है? हरे कृष्णा। मुझे मालूम नहीं था कि खेतान जी इतने बड़े आदमी हैं। मैं पहली बार इनके संपर्क में आई और जब मैं सेवा कर रही थी किचन में तो भगवान के प्रसाद की व्यवस्था में तो इन्होंने इतनी विनम्रता दिखाई अपनी कि जूठे बर्तनों में से प्लेटें वगैरह ला के और वो मेरे को देते रहे हैं। इतनी अच्छी सेवा की इन्होंने कि इसको मुझे बहुत अच्छा लगा कि जूठी प्लेटें में से भी धो धुला के खड़े रह के ये लेके आते थे। तो इतनी विनम्रता हर आदमी में आनी चाहिए कि जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अच्छी विनम्रता हो। इतने बड़े आदमी थे, मुझे मालूम नहीं था और बहुत विनम्रता दिखाई इन्होंने। जूठे बर्तनों में से प्लेट ला के वहाँ से। ये श्री कृष्ण की प्रीति के भाव भूमि में पगे हुए लोग हैं, जहाँ सेवा ही भक्ति है ना। तो भक्ति का अर्थ होता है भज सेवायाम। भक्ति का ये अर्थ निकलता है भज सेवायाम, सेवा ही भक्ति है। बहुत ये स्वयं भी वही हैं जो खेतान जी को कह रही हैं, ये स्वयं भी वही हैं। और जैसे जैसे वहाँ भोजनालय में मैं जब गया तो मैं देखा कैसे परोसाई करवा रही थी और कैसे सबको पूछ करके प्रसादी दे रही थी, कैसे जूठे बर्तन उठा रही थी। तो मेरी दृष्टि में तो खेतान परिवार, चाहे ये महेश्वरी परिवार, चाहे और सब जो यहाँ ऐसे संत स्वरूप में लोग पधारे हैं, वो लोग भी श्री कृष्ण के पूर्ण कृपा पात्र हैं, जिनके हृदय में ऐसी बात पैदा होती है। क्योंकि एक बात कही है श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कि कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तृणादपि सुनीचे न, तिनके से भी छोटा हो। तृणादपि तृणात अपि सुनीचे न, तिनके से छोटा हो जाए। तृणादपि सुनीचे न, और तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील हो जाए। पत्थर मारो तो फल देगा, इतना सहनशील हो। कोई गाली देता है तो भी आशीर्वाद देता है। तृणादपि सुनीचे न, तरोरिव सहिष्णुना, और अमानिना मान देना, सबको सम्मान देने वाला, झुका रहे, सबको सम्मान देने वाला, सबको मान देने वाला। और चौथा लक्षण संत का है कीर्तनीय सदा हरि ही, हमेशा भगवान नाम संकीर्तन करता रहे। तो जो लोग हमेशा इस तरह से श्री कृष्ण का नाम लेते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते कहते और
कर्म करते चले जा रहे हैं, वो संत हैं, संत, उनको हमारे बार बार प्रणाम है। ऐसे लोग भगवान ने विशेष रूप से इस धराधाम पर भेजे हैं। इनका अनुकरण हम करें तो शायद हमारी भी नैया पार लग जाएगी। अब हमारे बीच में श्री किशोर जी चतुर्वेदी जी और श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी जो लखनऊ से पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे यहाँ व्यासपीठ के पास आएँ और वो अपनी अवश्य, भगवान श्याम सरकार विराजमान हैं, खाटू श्याम जी मौजूद हैं, रामचंद्र जी मौजूद हैं, इतने इतने सुंदर लोग, भक्त लोग मौजूद हैं, इनके बीच में अपनी प्रस्तुति अवश्य दें। श्री किशोर जी चतुर्वेदी, श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी। माइक ठीक ठाक है ना इनका? भक्त हृदयेश्वर रघुकुल कमल दिवाकर परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज नैमिष के इस परम धाम में महाराज जी के चरणों में बैठकर भगवत भजन करने का ये सौभाग्य जो हमें प्राप्त हो रहा है, कहते हैं कि अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता, और खोल दो दिलो दिमाग की ये बंद खिड़कियां, क्योंकि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता, स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। ये परम सौभाग्य है मेरा कि आपके चरणों में बैठकर इस परम धाम में भजन गाने का सौभाग्य मिला है। 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मैं सोच रहा था, महाराज श्री इतना सुंदर भाव से ज्ञान की बातें सुनने को मिली हैं, व्यस्तता के कारण ना आ पाया, लेकिन मैं कोस रहा हूं अपने आप को कि मैं 6 दिन क्यों नहीं था यहाँ पर, लेकिन मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है मैं पूरा लाभ लेके जा रहा हूं। 4 पंक्तियों के साथ एक भजन प्रस्तुत करूंगा कि एक तालाब के किनारे की इमारत में लग गई आग, एक तालाब के किनारे की इमारत में लग गई आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी पानी डाल रही थी भरकर अपनी चोंच में। तभी पेड़ पर बैठे हुए कौवे ने कहा चिड़िया बहन, तभी पेड़ पर बैठे हुए कौवे ने कहा चिड़िया बहन, तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों की बाट से पहाड़ को तौल रही है। तेरी चोंच में जितना भी पानी आएगा उससे एक आग का शोला भी तो ना बुझ पाएगा। तब चिड़िया ने दिया जवाब एकदम लाजवाब, बोली मेरे भाई मैं तेरी बात मानती हूं। चिड़िया बोली मेरे भाई मैं तेरी बात मानती हूं, अपने चोंच में भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूं, लेकिन इतना अवश्य जानती हूं कि जब भी इस घटना को इतिहास में लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आइए हम सब मिलकर नारायण वंदन करते हैं। सुंदर भाव है। हमारे साथ ये संगत मैं सुन रहा था, क्या संगत है साहब, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बहुत सुंदर संगत है। न सबके लिए करताल ध्वनि जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर भाव से बजा रहे हैं आप लोग। वाह, इनके वाद्य बज नहीं रहे, बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। वाह, सुंदर भाव है। धरना धरना देववाणी
वंदन निरंतर नारायण वंदन वंदन निधिपति नारायण निधिपति नारायण प्रतिनिधि नर निधिपति नारायण प्रतिनिधि निधिपति नारायण प्रतिनिधि नर निधिपति नारायण प्रतिनिधि अजमन नारायण 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 अजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बिन नर अज्ञानी नारायण बिन नर अज्ञानी नारायण नर के वरदानी नारायण बिन नर अज्ञानी नारायण नर के वरदानी एक मनोरथ रथ में बैठे एक मनोरथ रथ एक मनोरथ रथ में एक मनोरथ रथ में बैठे नित्य जनार्दन जन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अजमन नारायण 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 अजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नर के नित्य सखा नारायण, नर के कारण गीता गायन, नर के कारण गीता गायन, नर के नित्य सखा नारायण, नर के कारण गीता गायन, हम भगतन के। आचार्य श्री अभी कह रहे थे कि मैं तो बस संकल्प कर लेता हूं। अब जब संकल्प इन्होंने कर लिया तो जिम्मेदारी फिर हो गई उस परमपिता परमात्मा की। संकल्प पूरा कराने का पूरा भाव परमात्मा का हो जाता है। कहते हैं जो अपने बारे में सोचता है वो है दुर्योधन, जो अपनों के बारे में सोचता है वो है युधिष्ठिर, और जो जगत के कल्याण के बारे में सोचता है वो है परमात्मा कृष्ण। इसीलिए सुंदर भाव के साथ तो जब महाराज श्री संकल्प करते हैं तो भगवान भी कहते हैं हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। समय केवल 2 मिनट और समय लूंगा भगवान के चरणों में। इस परम धाम में ईश्वर मेरे कानों में एक महामंत्र कह रहे हैं बेटा तुम्हारे पास तो हारमोनियम भी है, तबला भी है, पैड भी है, ऑर्गन भी है, उसमें बैंजो भी बहुत सुंदर भाव से आप बजा रहे हैं, वाह वाह। लेकिन भगवान को सामूहिक प्रार्थना में बड़ा आनंद आता है साहब। किसी अधिकारी के कमरे में हम अकेले जाएं और कहें साहब ये काम होना है हमारा, तो हो सकता है वो अधिकारी मना कर दे, हो सकता है कि हाँ भी कर दे, लेकिन पूरा कार्यालय ऑफिस धरना प्रदर्शन कर दे कि सर ये काम होना ही होना है, तो मजबूरन उस अधिकारी को कमरे के बाहर निकलना पड़ता है और आपकी मांगों को पूरा करना होता है। तो भगवान की इच्छा है। हमने कहा भगवान बताइए आपकी क्या इच्छा है, तो जो भगवान की इच्छा है, जो सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनकी इच्छा आप पूरी करिए। अब कुछ नहीं बचेगा, केवल आपके स्वर और ये महामंत्र श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। हाँ हाँ, इन्होंने बताया, उन्होंने कहा हाँ 5 मिनट और रुकेंगे। एक पद और, एक पद कोई सुना दीजिए जो आपको ठीक लगे। हैं? नहीं नहीं, लोग प्रसिद्ध है ये, हाँ दूर तक। हाँ सुना। आपका बड़ा यश है, पद रचना हो। जी जी अच्छा। बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे बाजे मुरलिया, देश देश देश। आइए, भगवान कृष्ण का सौंदर्य बड़ा सुंदर भाव है, रचना प्रस्तुत करता हूँ छोटे समय में। विमुख विमुख शिखर से धारा राधा हरि सम्मुख आए, बांसुरिया हरि सांवरिया की राधा गोरी सोनवा बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया।
चतुर अंगुरिया जिस पर चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर कनक मुदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया। भूल गई राधा हरी गगरिया भूल गए गोधन को संवरिया भूल गए गोधन को संवरिया जाने न जाने ये तो जाने जाने न जाने ये तो जाने जाने आगे जगे बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे बहुत सुंदर। इस देश का एक कालजयी व्यक्तित्व था पंडित भीमसेन जोशी, और मुझे लगा कि फिर से अवतार लेकर हम लोगों के बीच में आए हैं। श्री किशोर जी ने इतना सुंदर गाया और उनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। कंठ, ये मैंने कहा था, मोती दान जिसने किया है पिछले जन्म में उसको कंठ मिलता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है सुर को समझना और फिर उसको सुर की पकड़ के साथ गा लेना। ये अद्भुत इनकी साधना का प्रतीक। बहुत 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 रुकिएगा, चाय वाय पी के जाइए। अभी आरती होगी, आरती करेंगे हम लोग सब। राधे जी भी दो शब्द कहने चाहिए। जब तक आरती लगाइए, जब तक। हाँ राधे जी करो। परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम। चक्र तीर्थ नैमिषारण के 88,000 ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि नैमिषारण तीर्थ में जो संकल्प होता है वो पूर्ण होता है। हमारा सौभाग्य है कि परम श्रद्धेय श्री गुरु जी की कथा के कारण हम नैमिषारण तीर्थ में पधारे। हमारे साथ में
हमारे डोलरिया के श्री चंदन सिंह जी परिहार और सभी उनके साथ भक्तगण भी पधारे। हमारे चंदन सिंह परिहार को हम बाबूजी के नाम से पुकारते हैं और मैं गुरुजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपको नर्मदा तीर पर जो भूमि दान दी थी, उसके जो अर्जन से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक संकल्प करना चाहता हूं कि 2017 में 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप नर्मदा परिक्रमा करें हमारे साथ में। मेरा ऐसा निवेदन है आपसे, क्योंकि मां नर्मदा नामरता है। सारी नदियों में एक ऐसी नदी है जो क्षीर सागर में भी नामरता है, कभी अलोप नहीं होने वाली ऐसी मां नर्मदा है। और एक ही नदी का पूरा परिक्रमा होता है जो कि मां नर्मदा का परिक्रमा होता है, और वो नर्मदा का परिक्रमा जो व्यक्ति करता है वो विष्णु लोक को सदा वास करता है। आज मैंने महाराज श्री के चतुर्भुज के रूप में दर्शन किए। महाराज श्री पीयूष जी महाराज को आज मैंने इस तीर्थ में चतुर्भुज विष्णु भगवान के स्वरूप में दर्शन किए, और यहाँ जितने भक्त पधारे उन्हें 88,000 ऋषियों के रूप में दर्शन किए। तो आज मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री महाराज श्री से कि इस संकल्प को आप पूर्ण कराएं और एक बार नर्मदा परिक्रमा का अवसर दें। श्री अतिशय बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समापन की ओर है। इससे पहले 2 शब्द और कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में बहुत तरह तरह के भगवत भक्त आए हैं। नर्मदा जी के तट से जहाँ राधे पंडित जी पधारे हैं जो अभी बोल रहे थे, वहीं हमारे श्री भालचंद जी खड्डर जो नर्मदा जी के उपासक हैं और होशंगाबाद से पधारे हैं, वो प्रतिवर्ष नर्मदा पुराण की कथा वहाँ करते हैं। नर्मदा जी की महत्ता को तो छोटे मुंह बड़ी बात है, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन 31 जनवरी से और 6 फरवरी तक श्री नर्मदा पुराण की कथा होशंगाबाद में नर्मदा जी के घाट पर होने वाली है, जो खड्डर जी श्री भालचंद पंडित भालचंद खड्डर वहाँ बाँचेंगे। आप सबको सूचना के लिए, अगर संयोग बन जाए नर्मदा दर्शन का तो आप ज़रूर वहाँ पधारें, कथा श्रवण करें और नर्मदा जी से प्रार्थना करें अपने जीवन की मंगल कामना के लिए। प्रातः मैं आपकी याद के लिए कह देता हूँ, सुबह 10 से 12 बजे तक कथा का सत्र है। उससे पहले यज्ञ होगा, पूजन होगा, यज्ञ होगा, कथा होगी और फिर पूर्णाहुति होके 9 से 10 यज्ञ का समय है, 10 से 12 कथा का समय है और उसके पश्चात यज्ञ पूर्णाहुति होकर तत्काल भंडारा यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि तीनों सत्रों में, भंडारे में, पूजन में, भंडारे में और यज्ञ पूर्णाहुति में अवश्य आप उपस्थित हों इस निवेदन के साथ। आइए हम लोग आरती करें। आरती हाँ भाया जी। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो।
गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजे, इन पे प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैन मैं भर लीजे, यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन नैन चुरैया, देखत ही मन नैन चुरैया। अपनो सरबस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरि बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलनी मधुर सुहावे। सघन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्याम सरकार की जय। जय जय श्री राम, राम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम।